वाओ, सारूडी चाय बागान। हेलो दोस्तों, आज हम सारूडी चाय बागान पे आए हुए हैं। सारूडी चाय बागान वैसे ही चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमें सीधी करने क्या है, जसपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारूडी चाय बागान यहाँ पर आ जानी है। यहाँ की जो प्राकृतिक दृश्य है बहुत ही शानदार है, मनोरम है। ये सीधा ऊपर पाट वाला जगह है और पाट के ठीक नीचे वाले जो जगह है ये लगभग 20 एकड़ का ज़मीन है और इस 20 एकड़ की ज़मीन में चाय का उत्पादन होता है। ये जो जगह है उपजाऊ क्षेत्र है। इस उपजाऊ क्षेत्र में 2011 में यहाँ पर चाय के उत्पादन के लिए ट्रायल किया गया था। शुरुआती दौर पर लगभग 1500 की पौधा जो है यहाँ पर प्लांटेशन किया गया था और 1500 पौधों में से यहाँ की जो ट्रायल है बिल्कुल भी सफल रहा। कुल मिला के यह जो इलाका है, यहाँ की जो क्लाइमेट है बिल्कुल भी चाय उत्पादन के लिए फेवरेबल है, अच्छा है, बढ़िया है। अब समझिए कि चाय उत्पादन कैसे होता है। देखिए चारों ओर का दृश्य, देखिए चारों ओर का दृश्य। यहाँ पर चारों ओर चाय का ही उत्पादन किया जाता है। कुल मिले यहाँ इलाका है 20 एकड़ ज़मीन और 20 एकड़ ज़मीन में लगभग 18 एकड़ ज़मीन पे चाय का यहाँ पर प्लांटेशन किया गया है। सबसे पहले नर्सरी तैयार की जाती है, नर्सरी को प्लांटेशन कर दिया जाता है और यहाँ पर सिंचाई की जाती है। देखिए चारों ओर जो है पाइप नली द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। अब समझ गए कि यहाँ पर चाय का उत्पादन, चाय का खेती यहाँ पर किया जाता है। अब जैसे ही पौधा तैयार हो गया, देखिए जैसे ही यहाँ पर पौधा तैयार हो गया, इस चाय की इस पत्ती को यहाँ से तोड़ लिया जाता है और तोड़ने के बाद इसे एकत्रित कर लिया जाता है। एकत्रित करने के बाद इसको प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर है। देखिए पास में, देखिए यहाँ पास में एक प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पर ग्रीन टी का प्रोसेसिंग यूनिट है। पूरी पत्ते को वहाँ पर से प्रोसेसिंग यूनिट में एकत्रित कर दिया जाता है। वहाँ पर टेम्परेचर दिया जाता है। टेम्परेचर देने के बाद इसकी पूरी प्रोसेसिंग है वो भी मैं बता दूंगा कि किस प्रोसेसिंग से चाय उत्पादन होती है। अब रही बात कि यहाँ पर कितने प्रकार की चाय बनती है। यहाँ पर चाय जो है ग्रीन टी, वाइट टी और ब्लैक टी बनती है। यहाँ की चाय की खास बात यह है कि यहाँ की जो चाय है इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा जो है कई प्रकार के रोग निवारक क्षमता इसमें है। समझिए कि इस चाय में खास बात क्या है कि कई प्रकार की बीमारी, जैसे कि हृदय की बीमारी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सभी बीमारी को आपका केवल ग्रीन टी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा जो है यहाँ के महिला स्व सहायता समूह का दावा है। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसकी जो जलवायु की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कुल मिला के ये जो चाय की खेती के लिए जो तापमान चाहिए होता है लगभग 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इससे बढ़ गया चाहे कमी हो गया जो है पौधा खराब होगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर छाँवदार भी चाहिए तो छाँवदार के लिए बकेल का पौधा यहाँ पर लगाया गया हुआ है। और ये जो बकेल का पौधा जैसे दिख रहा होगा चारों ओर बकेल का पौधा, ये देखिए कि ये जो बकेल का पौधा है और नीचे में वो पूरे जो चाय की खेती यहाँ पर किया गया है, चाय का पौधा बोलेंगे। अब समझिए कि जैसे मैंने बताया कि ब्लैक टी और वाइट टी का यहाँ पर जो प्रोसेसिंग यूनिट है बाला छापर में स्थित है। तो वहाँ पर इसकी यहाँ से पत्ती को तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद जो है प्रोसेसिंग यूनिट में वाइट टी और ब्लैक टी के लिए भेज दिया जाता है। और ग्रीन टी का देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट है और यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट में ग्रीन टी यहाँ पर बन जाता है। अब देखिए कि जैसा कि मैंने बताया कि 2011 में यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह और यहाँ पर जो वन विभाग है उसकी संयुक्त टीम जो है प्लांटेशन के शुरुआत किया गया था। शुरुआती दौर में 1500 पौधा जो है यहाँ पर लगाया गया था ट्रायल के रूप में, बढ़िया सफल रहा। इसके बाद में देखिए कि अभी लगभग 4500 से अधिक पौधा जो है यहाँ पर प्लांटेशन कर दिया गया है। सभी पौधा यहाँ पर हरा भरा दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर लाभ की बात करेंगे तो देखिए कि अब तक जो महिला स्व सहायता समूह जो है हर साल जो है 3 से 5 लाख जो है यहाँ पर लाभ यहाँ पर कमा रहे हैं। अब रही बात कि इस चाय की जो प्रोसेसिंग है और चाय का उत्पादन है, जो यहाँ पर चाय पत्ती बनती है वो कहाँ कहाँ सप्लाई होती है। यहाँ की जो चाय का जो सप्लाई होता है वो देखिए कि छत्तीसगढ़ में तो चाय की सप्लाई होती ही है, साथ ही साथ यहाँ पर पूरे राज्य में और पड़ोसी राज्य में और साथ ही साथ कई ऐसे देश में सप्लाई होता है। और रही बात तो चारों ओर यहाँ पर जंगल ही है, जंगल है, तो चारों ओर का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया खूबसूरत जगह है। और जंगल के बीच में ये मान लीजिए कि यहाँ पर मैदानी जैसे क्षेत्र हो गया है और इस मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर प्लांटेशन की गई है। अब ये जो क्षेत्र है किस किस पौधे के लिए अनुकूल है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। अपना जो ये क्षेत्र है जसपुर,
ये जो क्षेत्र है, वैसे जो रिसर्चर ये बोलते हैं कि ये जो उष्णकटिबंधीय जो अपना क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक तो देखिए कि ये जो चाय का एक इसके लिए अनुकूल जलवायु है। दूसरी बात नाशपत्ती के लिए, नाशपत्ती के लिए भी यह जो क्षेत्र है बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। और देखिए कि अपने जो पाट वाला क्षेत्र होता है, यहाँ से नाशपत्ती जो है सीजन में जो है ट्रक यहाँ से सप्लाई होती है। दूसरी बात समझिए कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर से और बहुत सारे यहाँ पर ट्रायल किया गया है। साथ ही साथ देखिए उस क्षेत्र में यहाँ पर कॉफ़ी लगाया गया है। वो जो क्षेत्र होता है देखिए उस क्षेत्र में कॉफ़ी लगाया गया है और ये भी ट्रायल के रूप में भी प्रोसेसिंग में है। और साथ ही साथ इसके बीच में यहाँ पर केला का प्लांटेशन किया गया है। तो केला दिखा दीजिए कि केला जो है उस साइड में जो केला का प्लांटेशन किया गया है। अभी ये केला का उत्पादन भी यहाँ पर हो रहा है। और साथ ही साथ देखिए कि पपीता यहाँ पर बढ़िया उत्पादन हो रहा है, कि पपीता यहाँ पर खूब फला हुआ है, खूब लदा हुआ है। तो पपीता का बढ़िया यहाँ पर ट्रायल के सफल खेती पपीता का हो रहा है। और देखिए यहाँ पर ट्रायल के रूप में नारियल का भी यहाँ पर ट्रायल किया गया था। हालांकि नारियल का जो फसल है वो अच्छा यहाँ पर नहीं माना जा रहा है, क्योंकि नारियल मैंने देखा कि नारियल जो लगा तो दिया गया है लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है, वहाँ से पौधा तैयार नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो अपना जसपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। किसके लिए? चाय उत्पादन के लिए, नाशपत्ती के लिए और भी कई ऐसे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। तो मैं अभिषेक प्रजापति व्याख्याता आपको एक संक्षिप्त जानकारी चाय उत्पादन से संबंधित। धन्यवाद। पुलिस लाइन से आए हम लोग, बहुत अच्छा लगा है, हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ यहाँ पे रिश्तेदार भी हैं हमारे। हाँ तो इन्हीं लोग के आए हैं। अच्छा अच्छा, भांजा है मेरा, तो अच्छा भी रहता है और माइंड के लिए भी फ्रेश रहता है। और हाँ। होना चाहिए कि एक फ्रेश एयर के साथ साथ एक नया माहौल है। हाँ अब वैसे बेसिकली रायपुर क्या है, रायपुर क्या पॉल्यूटेड सिटी है ना, वहाँ से कोई आता है ऐसी जगह में तो वो एक अलग ही चीज़ है ना, अलग। सही बात है। हाँ तो है, अब सीएम साहब भी तो इसमें पहल किए हैं ना। पहल किए हैं। इसका यूनिट यहाँ बाला छपर में भी स्टार्ट हो गया है। हाँ। मनोरम कांटाबिल में भी स्टार्ट हो गया है। तो इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए, मतलब ऐसा सपोर्ट बहुत कम मिलता है। हाँ, यहाँ पर दृश्य कैसा है? यहाँ का दृश्य तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ जसपुर के बारे में पर्यटन में भी और वो अच्छा वो करना चाहिए। के लिए बोल रहा हूँ। मतलब जैसे है, आप जैसे 10 रुपए टिकट लगा दिए, आप उसको 20 करो, 20 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। उसके हिसाब से और अच्छा सा थोड़ा सा सुविधा भी मिल जाए लोगों को। सुविधा मिल जाए। लोग आते रहते हैं तो कम से अपने कम व्यवसाय चाय पानी बढ़ाने भी के लिए मिलना चाय चाहिए। काफी हाँ, ऐसा नहीं पिछले बार यहाँ चालू किए हुए थे, चाय का वहाँ पर था, यहाँ पर भी स्टॉल लगा दिए हुए थे। अच्छा। अभी मेन तो लोग बाग भी अभी नहीं आ रहे थे, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। जैसे नया साल हो गया ना, तब लोग बाग का आना चालू हुआ है। आप लोग वन विभाग से हैं? वन विभाग नहीं, शिक्षा विभाग से लेक्चरर हैं हम लोग। रिसर्च करते हैं, उनको पेपर से पब्लिश होते रहता है। एंट्री गेट।